नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ये थंबनेल देखा है कि जो वैकेंसीज़ है DSSS जो दिल्ली बोर्ड होता है उसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो है वो आ रखी हैं DSSS में। तो उसी की हम चर्चा करेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिल्ली NCR, दिल्ली NCT, ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पे हम जिक्र करते हैं, देखिए ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 31 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन जो है वो इसका जारी हो गया था। और वैकेंसी नोटिस, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/23 यानी दूसरा एडवर्टाइजमेंट है। इससे पहले एक आ चुका है, वो अलग था, ये दूसरा है, ठीक है। इसमें कई सारी वैकेंसीज जो है वो नहीं भी है, वो सारी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है और कौन कौन सी नहीं है और कौन सी वैकेंसी बाकी है जो कब तक आ सकती है, ठीक है। तो जो भी एक्सपेक्टेशन होगी वो हम देख लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल होगा और ऑफलाइन मोड में कोई भी फॉर्म जो है वो मतलब फिल नहीं होता है, इसका आपको पता ही होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए डेट मेंशन की गई है कि आपको फॉर्म जो फिल करना है वो कब तक है। इसकी ओपनिंग जो डेट दी गई है दोस्तों वो 17 अगस्त 2023 को इसकी ओपनिंग डेट है। 17 अगस्त से फॉर्म जो है वो फिल होने शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है दोस्तों, क्लोजिंग डेट 15 सितंबर 2023 को है। इसकी क्लोजिंग डेट क्या है? 15 सितंबर 2023 को है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है। 17 अगस्त को फॉर्म शुरू हो रहा है और 15 सितंबर तक फॉर्म जो है वो फिल होगा। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ होगा, आगे सीरियल नंबर है, फिर पोस्ट कोड लिखा हुआ है। इस पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं कि म्यूजिक टीचर है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज है, बहुत बड़ी वैकेंसीज है, टोटल 182 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके अंदर ये 14 भी और ऐड हो जाएगी। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले लोग हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, SP के लिए भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अंडर रिजर्व जो कैटेगरी आती है दोस्तों, इसके अंदर जो आउट ऑफ दिल्ली से जो कैंडिडेट आएंगे वो इस अंडर रिजर्व के अंदर आएंगे दोस्तों। एक मैं आपको बता दूं, जो भी आप दिल्ली से बाहर के हो तो आप अंडर रिजर्व में आओगे, ठीक है, आप सामान्य कैटेगरी में आओगे। लेकिन अगर आप दिल्ली से हो और आपकी कैटेगरी OBC है, SC है, ST है या EWS बना हुआ है, तो अगर आप दिल्ली के हैं तब ये लागू होगा दोस्तों, अदरवाइज़ ये लागू नहीं होता है। आप दिल्ली से बाहर के हो तो आप अंडर रिजर्व में ही जाते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो अंडर रिजर्व में 69 पोस्ट है। बाकी टोटल कितनी सीटें हैं? 182। जो दिल्ली से कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल करेंगे। दिल्ली का जो जनरल कैटेगरी का है वो भी जनरल में फिल करेगा, ठीक है। ये ग्रुप B होता है दोस्तों। और इसकी भी डिटेल, मतलब इसके अंदर आपको क्या डिग्री चाहिए, ये भी नीचे डिटेल मेंशन है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। पहले और देख लेते हैं इसमें कोई फाइन आर्ट वगैरह, मतलब और भी बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पे। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे TGT की वैकेंसीज है, जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होता है उसकी, ठीक है। ये भी ग्रुप B है। स्पेशल एजुकेशन टीचर होता है TGT का, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनड ग्रेजुएट टीचर। तो TGT की वैकेंसी है स्पेशल एजुकेशन टीचर की है, जिसके अंदर दोस्तों अंडर रिजर्व की कुल 9 पोस्ट है। बाकी OBC की है 349, ठीक है। SC की है 34, ST की 93 और EWS की 96। कुल 581 सीटें हैं दोस्तों। यहाँ पे अंडर रिजर्व की बहुत ही कम सीट है, अंडर रिजर्व की मात्र 9 सीट है, बहुत ज़्यादा कम सीटें हैं दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत कम सीटें हैं, 9 सीट। इसके बाद में फिर पब्लिक असिस्टेंट है। पब्लिक असिस्टेंट डेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी, ठीक है, ये इसका C ग्रुप होता है। इसमें कुल 1 ही सीट है पब्लिक असिस्टेंट के अंदर, पब्लिसिटी असिस्टेंट के अंदर। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फोटोग्राफर की भी वैकेंसी है। फोटोग्राफर की जो वैकेंसीज है इसके अंदर कुल 3 सीट है, यानी 3 सीट्स है। इसमें 3 सीट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद में
सर्विलेंस वर्कर होता है, जिसके अंदर 13 सीटें हैं। और ये यहाँ पे जनरल है, आपने देखा होगा, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, ठीक है। ये टोटल सीट हो गई इस तरीके से, और ये ईडब्ल्यूएस की सीट है, ऐसे ये सीट है, हमने ऊपर देखा है। इसके बाद में फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर कुल 11 सीट है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो बायोलॉजी का है उसकी 5 सीटें हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो बैलिस्टिक का है उसके लिए 5 सीटें हैं। उसके बाद में फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट है फ़ोटो के अंदर, उसके लिए 3 सीटें हैं। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट जो बैलिस्टिक का होगा उसके लिए 7 सीटें हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट जो बायोलॉजी का होगा उसके लिए 5 सीटें हैं। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट जो होता है ना उसके बायोलॉजी के लिए, उसके लिए 9 सीटें हैं दोस्तों। और अंडर ग्रेजुएट में कितनी है? 5 सीटें। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक है उसकी 7 सीटें हैं। उसके बाद में लेबोरेटरी असिस्टेंट जो फिजिक्स का होगा उसके लिए 2 सीटें हैं। फिर लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 का जो होता है उसके लिए 138 सीटें हैं, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट 47 है। असिस्टेंट ओटी और सीएसएसडी का जो होता है उसके लिए 118 सीटें हैं। टेक्नीशियन जो है, टेक्नीशियन के लिए 72 सीटें हैं, 72। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं टेक्नीशियन के बाद में, टेक्नीशियन के बाद में 18 नंबर जो वैकेंसीज है ये ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की जिसमें 13 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की है जिसमें 8 सीटें हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है जिसमें 1 सीट है। फिर रेफरेंसनिस्ट है जिसमें 24 सीटें हैं। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जिसके अंदर 12 सीट है। रेडियोग्राफर की वैकेंसी भी है जिसमें 32 है। फिर स्पीच थेरेपिस्ट है जिसमें 3 सीटें हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन। ये जो असिस्टेंट डाइटिशियन दिया हुआ है इसकी वैकेंसी 25 है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट है जिसकी 21 है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की है 39। जूनियर पीए है इंग्लिश का जिसकी 7 सीट है। फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 244, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पीजीटी की शुरू हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे मतलब टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है। टीजीटी की वो स्पेशल एजुकेशन टीचर की मात्र 1 है। उसके बाद म्यूजिक टीचर वाले ध्यान दो आप, म्यूजिक वाले जो भी कैंडिडेट हैं, म्यूजिक टीचर की अच्छी खासी वैकेंसी है, उसके अंदर आप अप्लाई कर देना। और एज लिमिट क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको नीचे अभी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी देख लो आप ये वीडियो। फिर पीजीटी की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर की मेल कैटेगरी की जनरल सीट है 1, यानी कि इसमें दिल्ली वाला, आउट ऑफ स्टेट जितने भी कैंडिडेट है सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 1 सीट के लिए। इसके बाद में फिर पीजीटी जो है ये फाइन आर्ट स्लेस पेंटिंग की यहाँ पे पोस्ट है। पीजीटी फाइन आर्ट स्लेस पेंटिंग की पोस्ट है। ये है फीमेल कैटेगरी की, ध्यान देना, ये फीमेल कैटेगरी की पोस्ट है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए 0 सीट है। इसका मतलब है कि जो दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट हैं उनका पत्ता कट है, दिल्ली से बाहर वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात आती है इसमें एससी की 1 सीट है और एसटी की 1 सीट है। ये दिल्ली के ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, इसके अंदर बाहर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल कैटेगरी है उसका ही फॉर्म लगेगा, मेल कैटेगरी का फॉर्म ही नहीं लगेगा। फीमेल जो भी है, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, पहले देखना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम दे के देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सीट जो फिल होगी वो एससी एसटी कैटेगरी से ही फिल होगी और वो कैंडिडेट दिल्ली के ही होंगे, दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अंदर कुल कितनी सीट है? कुल 2 सीट है मात्र। एक एससी की है ये, और ये दूसरी किसकी है? एसटी की सीट है, अभी हमने देखा था ऊपर। बाकी जनरल की सीट एक भी नहीं है, दिल्ली से बाहर का कैंडिडेट एक भी नहीं आ सकता इस पर, ठीक है। पीजीटी फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल कैटेगरी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जो दिल्ली वाले कैंडिडेट है वो ध्यान दो, वो जो क्वालिफिकेशन है वो भी नीचे इसमें सारी मेंशन है, मैं अभी जिक्र करता हूँ। इससे पहले सारी वैकेंसीज देख लेते हैं। फिर यहाँ पे पीजीटी ग्राफिक्स की है। ये पीजीटी ग्राफिक्स जिसने ग्राफिक डिज़ाइन किया हुआ है उसकी मेल कैटेगरी सीट है, वो भी अंडर रिजर्व है। इसमें दिल्ली से बाहर वाले कैंडिडेट आ सकता है, वो भी एक है बंदा। ये दिल्ली का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें जो भी टॉप जाएगा 1 पे वही बंदा ये सीट ले जाएगा। इसके बाद में है फिर पीजीटी संस्कृत मेल की सीट है। पीजीटी जिसने संस्कृत किया हुआ है, संस्कृत से स्टडी की गई है, उसमें जनरल की 5 सीट है, टोटल 13 सीट है।
फिर पीजीटी संस्कृत की जो फीमेल कैटेगरी है उसके अंदर एक ही सीट है, वो अंडर रिजर्व के अंदर आती है, वो भी बाहर के कैंडिडेट है। वो फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी दोनों में नहीं कर सकते, मेल वाले मेल ही करेंगे, फीमेल वाले फीमेल में ही करेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्म अगर फीमेल कैटेगरी है वो सोचेंगे कि इस मेल कैटेगरी में फॉर्म डालते हैं तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, उसमें फॉर्म नहीं लग सकता। ठीक है, जैसे म्यूजिक टीचर में ना उसमें फीमेल मेल ऐसा नहीं है, उसमें तो सारे ही फिल करेंगे, उसके नीचे ऐसा मेंशन नहीं है, जिसके नीचे मेंशन होता है ये पीजीटी के अंदर लागू होता है, ऐसा टीजीटी लेवल में नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल की एक ही टैब खुलती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर ईवीजीसी मेल की कैटेगरी जिसमें 138 सीट है, फिर ईवीजीसी फीमेल है जिसमें 15 सीटें हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना है। इसके बाद में फिर पीजीटी की इंग्लिश की सीट यहाँ पे दी गई है, इंग्लिश की मेल की सीट है जिसमें कुल 21 है और अंडर रिजर्व में 12 सीट है, ये ध्यान है रखना आपको। इसके बाद में फिर पीजीटी इंग्लिश की फीमेल कैटेगरी की 8 सीटें हैं जिसमें अंडर रिजर्व यानी बाहर के कैंडिडेट हैं, दिल्ली के सारे इसमें आ सकते हैं, वो 4 सीटें हैं। फिर टीजीटी की है, यहाँ पे देखिए दोस्तों टीजीटी की वैकेंसी एक है, एक टीजीटी की स्पेशल एजुकेशन टीचर है और एक टीजीटी की कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी है। तो कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे कुल 6 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे ये 5 वैकेंसीज जो है ये जनरल की कैटेगरी की 5 सीटें हैं। फिर होम्योपैथिक जो कंपाउंडर होता है उसकी 9 सीटें हैं जिसके अंदर जनरल की 4 सीट है। यहाँ पे जनरल की कुल सारी सीटें 528 है, टोटल सीटें यहाँ पे 1841 है, जिसके अंदर ये फिजिकल हैंडीकैप्ट वाली 163 इसमें और ऐड कर दो, 69 इसमें और ऐड कर दो, फिर 16 इसमें और ऐड कर दो, तो ये वैकेंसीज 1900 प्लस समथिंग हो जाती है। ठीक है, जो मैंने अभी थंबनेल पे आपने देखा होगा, तो ये टोटल वैकेंसीज इतनी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, इसके बाद में फिर देखते हैं पीजीटी जो फाइन आर्ट है मेल है उनके लिए क्या चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, फॉर्म मैंने आपको बता दिया गया है कि 15 सितंबर से पहले यानी कि 17 अगस्त से आपका फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगा और 15 सितंबर तक ये फॉर्म फिल होगा, रात के 12 बजे से पहले पहले ये टैब जो है यहाँ पे बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको फॉर्म जो भरना है वो आपको गूगल पे सर्च करना है DSSB, उसके बाद में इसके आगे स्पेस छोड़ के लिख देना है ऑनलाइन। ये आप सर्च करोगे साइट DSSB ऑनलाइन लिख के आप सर्च करोगे, DSSB ऑनलाइन लिख के जब आप सर्च करोगे तो ये आपको जो है वो शो करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में फिर देखते हैं नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर 223, ये 223 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, आपको पता ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिक टीचर, तो यहाँ पे बात करते हैं अपन म्यूजिक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये म्यूजिक टीचर में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो है 182, कितनी है 182 है, जिसके अंदर अंडर रिजर्व की मैंने आपको बताया 69 सीट है, और ये दिल्ली वालों के लिए हो गई सारी, ये बाकी की सीटें दिल्ली वासियों के लिए। जो दिल्ली के अंदर ओबीसी का है उसमें 54 है, एससी की 18 है, एसटी की 23 है, ईडब्ल्यूएस की 18 सीट है, कुल हो गई यहाँ पे 182 सीट, जिसके अंदर ये फिजिकल हैंडीकैप्ट की भी 8 सीट है जिसके अंदर। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ट में ABC 3 कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी की 4 सीट है, सी कैटेगरी की 2 सीट है इसके अंदर फिजिकल हैंडीकैप्ट के अंदर। ये फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले लोगों को पता होगा। इसके बाद में यहाँ पे 3223 आपका पोस्ट कोड है, ये आपको पता ही होगा जो म्यूजिक वाले हैं। उसके बाद में फिर नीचे चलते हैं, बात करते हैं इसके अंदर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, यानी इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो दोस्तों, एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जैसे KVS NVS के अंदर आपसे एक अलग ही डिग्री बोल रहे हैं ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा इसमें नहीं है। जैसे दिल्ली बोर्ड में पहले चल रहा था वही सिस्टम लागू होगा। अगर जैसे फाइन आर्ट के अंदर है, ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले हैं, जिसमें ऐसा सीन था कि फाइन आर्ट प्रेफर कर रहे हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग वालों को नहीं ले रहे। BA में जिसके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग थी, एक सब्जेक्ट रहता है जिसमें सब्जेक्ट 3 सेलेक्ट करने होते हैं, जिसमें से ड्राइंग एंड पेंटिंग ली थी बच्चों की और उनको निष्कासित कर दिया गया था, नहीं लिया गया था। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो फाइन आर्ट वाले हैं उनको भी लेंगे और जो BA MA वाले बंदे हैं उनको भी लेंगे, उनके पास ड्राइंग होना ज़रूरी है, बस इतना है। बाकी अभी नीचे देख लेते हैं PGT फाइन आर्ट में क्या मांगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एज रिलेशेशन जो है वो अलग अलग पोस्ट को अलग अलग रिलेशेशन मिली है, तो ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि TGT कंप्यूटर साइंस की हम देखते हैं, जैसे
ये म्यूजिक टीचर की यहाँ पे एज लिमिट है वो नीचे मेंशन अभी बता देता हूँ। पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एसेंशियल है जिसमें आपके पास बीए डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर म्यूजिक वन ऑफ द सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। कहने का मतलब है, अब ये यहाँ पे है एकदम सही बात है। ऐसा करके जो एनवीएस और केवीएस है उसके अंदर उन बच्चों को नहीं लिया था कि आपके पास बीए में तो ये मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं है, आपका मेन स्ट्रीम नहीं है, ये आपने ऑप्शनल ले रखा है। ऑप्शनल ले रखा है का क्या मतलब है? बीए में उसने पढ़ा तो है, कम से कम उसको नॉलेज तो होगा। आप इंटरव्यू ले रहे हो, पहले इसने पेपर फाइट किया है क्योंकि इसके पास नॉलेज है तो इसने पेपर फाइट कर लिया। अब जो रियल का जो नॉलेज है म्यूजिक टीचर के अंदर, जिसको तबला बजाना आता है या नहीं, जो भी आप चेक करते हो वो चीज़ आप वहाँ पे परखो। अगर उसमें वो खरा नहीं उतरता है आप उसको मार्क्स कम दो तो वो अपने आप ही नहीं होगा। अगर अच्छा मार्क्स ले लेता है इंटरव्यू के अंदर तो वो तो काबिलियत रखता है ना, मतलब वो तो इसके काबिल है, वो सिलेक्शन उसका होना ज़रूरी था। तो ये उन लोगों ने गलत किया, उन लोगों के साथ है जो म्यूजिक टीचर वाले हों वो हताश न हों। ये दिल्ली बोर्ड के अंदर बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि म्यूजिक एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, बस इतना ही है। बीए के अंदर, बीए डिग्री के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी हो सब चलेगा। आप आओ दिल्ली बोर्ड में, वेलकम है। तो इसके बाद में फिर यहाँ पे हायर सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ फॉलोइंग। हायर सेकेंडरी आप 12th में करते हो, उसमें संगीत विषाद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल, ये और अथवा में लिखा है। ये 1 नंबर आपके पास है ना, काफ़ी है। बाकी आप नीचे वाली जो भी डिटेल है आप पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा रोक देता हूँ मैं, अब देख लो। ये जितनी भी चीज़ें ना सारी की सारी आप देख लेना, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये कैंडिडेट के पास इसमें से कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो पोस्ट नीड नॉट अप्लाई, मतलब इस पोस्ट पे कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई, ये पोस्ट पे आप अप्लाई मत करो। ये क्लियरली इन्होंने लिखा है। जैसे केवीएस में हमने बोला था कि ये आप लोग मतलब पहले ही बोल देते फाइन आर्ट, केवीएस में तो पहले लेते थे, वही सेम उसमें जो एडवर्टीजमेंट दिया गया था उसके अकॉर्डिंग उनको लेना चाहिए था बच्चों को, लेकिन फिर भी उन्होंने बीएफए प्रेफर किया। उसकी वजह से उन्होंने बाहर निष्कासित कर दिया। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में ऐसा सीन हुआ था, कुछ अलग अलग नए नए इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रगल है उस जगह में। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसमें क्लियरली लिखा है एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर भी यहाँ पे इसने बोला अगर ये चीज़ें नहीं है ना तो आप फॉर्म मत फिल करो, साहब आपके पैसे लगेंगे फालतू में, तो इसलिए आप फॉर्म में मत फिल करो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नील है, एक्सपीरियंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेवल पे 7 होता है दोस्तों, जैसे केवीएस का लेवल है, एनवीएस का लेवल है, सेम लेवल पे है। यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल पे है, अच्छा खासा लेवल पे है। दिल्ली के अंदर आपको जॉब मिलती है। दिल्ली जो बाहर की जो आउटसाइड में जो जगह होती है, अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन मिलेगी आपको। और एचआरए मिलता है बहुत अच्छा खासा, इस वजह से आपकी सैलरी जो बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में फिर आपका रिवाइज होता है, मतलब इसमें बढ़ते हैं पैसे, फिर ग्रेड पे आपका 4600 हो जाता है। ग्रुप पी गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल वगैरह है। फिर यहाँ पे एज लिमिट, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि एज लिमिट को लेकर के परेशानी आ रही थी, तो यहाँ पे एज लिमिट कर दी है दोस्तों 32। कितनी कर दी है? 32 कर दी है दोस्तों। यहाँ पे एज 32 कर दी है। अब इसमें अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग एज डिसाइड की गई है। यहाँ पे 32 एज है म्यूजिक टीचर वालों के लिए। 32 से कम एज के जो भी हैं कैंडिडेट वो सारे के सारे फिल कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 32 से जिसकी एज कम है, 32 से अबव है तो फॉर्म मत फिल करो। एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे आप कर रहे हो तो एज रिलैक्सेशन भाई साहब दिल्ली वालों को मिलता है, बाहर वालों को नहीं मिलता है। इस बात का आप ख्याल रखें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या डिग्री चाहिए। तो अब जाओ और फॉर्म फिल करो। 17 अगस्त से फॉर्म फिल हो रहे हैं। फिर इसके बाद में अब बाकी जो फाइन आर्ट वाले हैं वो वीडियो देखो, पूरा देखो, सारे लोग देखो वीडियो। इसके बाद में 33-23 है, वो 32-23 था। ये टीजीटी का है। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो टीचर होते हैं उसका है। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में आपको मैंने बताया है कुल वैकेंसी जो इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज है, 581 वैकेंसीज है, 581। और अंडर रिजर्व में बहुत ही कम सीट दी गई है। ओबीसी की सबसे ज़्यादा सीट दी गई है, जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है। और बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड की कोई भी सीट नहीं है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा टीचर है, उसको मतलब एक अच्छा खासा टीचर होना चाहिए। अब जो स्पेशल एजुकेशन टीचर वाले हैं वो आप भाई साहब देख लो, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। एसेंशियल के अंदर क्या नीड है, इसके अंदर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए, बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा चाहिए।
या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी चलेगा। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके पास सीटेट होना जरूरी है भाई साहब। म्यूजिक टीचर वाले, आर्ट टीचर, फाइन आर्ट वाले, उनको सीटेट की जरूरत नहीं है, अदर वालों को सीटेट की जरूरत है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सीटेट चाहिए चाहिए, ठीक है। इसका भी ग्रुप लेवल पे 7 होता है दोस्तों, क्योंकि ये टीजीटी लेवल की मतलब पैरेलल होती है। यहाँ पे दोस्तों एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट दोस्तों स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल। 30 साल से जो कम वाले हैं वो फॉर्म फिल करेंगे, बाकी फॉर्म फिल नहीं करेंगे। और ये एज रिलैक्सेशन दिल्ली वालों के लिए मिलता है, ये आपको पता ही होगा। देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए देखो ये दोस्तों एक नोट दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के अंदर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी वुमेन कैंडिडेट को, ठीक है। केवल वुमेन कैटेगरी को मिल रहा है ये, केवल वुमेन को, मैन कैटेगरी में नहीं है। वुमेन कैटेगरी का तो 30 + 30 + 10 कितना हो गया, 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है। अगर ये ड्राइंग टीचर की देखो, इसमें नीचे ड्राइंग टीचर की तो वैकेंसी नहीं है, वो नेक्स्ट जो एडवर्टीजमेंट आएगा 3 नंबर, ये 2 नंबर एडवर्टीजमेंट है, 3 नंबर आएगा जब एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी पब्लिक असिस्टेंट जो है इसके अंदर क्या नीड है देख लीजिए यहाँ पे, इसमें बैचलर डिग्री वगैरह है। यहाँ पे वीडियो आप पॉज कर लेना दोस्तों, पॉज करके देख लेना। फोटोग्राफर के लिए आपको क्या चाहिए, ये भी एक अच्छी खासी पोस्ट होती है दोस्तों। फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, अंडर ग्रेजुएट में 1 सीट है दोस्तों। फोटोग्राफी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन अंदर 10+2 होना चाहिए आपके पास, गवर्नमेंट बोर्ड, कोई भी सरकारी विश्वविद्यालय सरकारी से पढ़ा हुआ होना चाहिए, 10+2। 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी का, न्यूज़ के अंदर ऐसा ऐसा करके, ये आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इनके रिक्वायर हैं। और एसेंशियल में ये चीज़ दे रखी है, इनका लेवल 5 होता है। एज लिमिट 18 से 27 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में फिर सर्विलेंस वर्कर की वैकेंसी यहाँ पे है, इसके लिए भी आप देख सकते हो। और इसके बाद में फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी सारी आ गई, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है। अब हम चलते हैं जो पीजीटी की वैकेंसी है उसके अंदर एज क्या रिक्वायर किया उन्होंने, उस पर हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है पीजीटी मेल एग्रीकल्चर की वैकेंसी। एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें क्या है। एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 1, और जनरल की है वो भी 1 सीट। अब इसमें देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है आपके पास, 2 नंबर डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग या एजुकेशन का भी होना चाहिए आपके पास। ये 2 चीज़ इसके अंदर रिक्वायर है, ठीक है। और नोट भी इसमें दिया गया, ये आप देख लेना। और एक्सपीरियंस आपके पास 3 साल का होना चाहिए। इसका लेवल पे जो होता है दोस्तों, पीजीटी का लेवल पे 8 होता है। कौन सा होता है, 8 लेवल पे होता है। एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों 36 दी गई है, यानी कि 36 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी के अंदर। फिर यहाँ पे बात आती है फाइन आर्ट की। फाइन आर्ट के अंदर भी कुल वैकेंसीज मैंने आपको बता ही दिया है, 2 सीट है। ये भी फीमेल कैटेगरी के, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फीमेल कैटेगरी की सीट है। एससी के अंदर 1 है, एसटी की 1 है, और दोनों की दोनों सीटें फीमेल के लिए, वो भी दिल्ली वासियों के लिए है, दिल्ली से बाहर वालों के लिए नहीं है। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बैचलर इन फाइन आर्ट होना चाहिए, यानी कि बीएफए आपके पास है तो आप वैलिड है। और ये लगा करके यहाँ पे लिखा है हायर एजुकेशन आपके पास या इंटरमीडिएट या सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट है, 5 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है तो भी चलेगा। ये 1 नंबर बात होगी। ये नहीं है तो 2 नंबर वाली बात लागू होगी। ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ, और 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये जो बीए का ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी है तो 4 साल का डिप्लोमा चाहिए। ड्राइंग एंड पेंटिंग में तो चलेगा लेकिन 4 साल का होना चाहिए। तो ये बात आप बीएमए वालों के लिए तो लागू नहीं होती ना, ठीक है। अब यहाँ पे 3rd नंबर टॉपिक आता है आप सभी के लिए जिसने बीएमए कर रखी है ड्राइंग एंड पेंटिंग से। तो ये आपके लिए है दोस्तों कि मास्टर डिग्री आपके पास फाइन आर्ट में है तो भी चलेगा, ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले कैंडिडेट हैं तो भी चलेगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी है
कि ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले भी अप्लाई करेंगे, ये मिनिमम 2 साल का होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये मास्टर डिग्री आपके पास फाइन आर्ट में है, MFA है तो भी चलेगा, और मास्टर डिग्री आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रखी है तो भी चलेगा। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। तो ऐसा ही ड्राइंग टीचर का जब आएगा तब देखते हैं उसमें क्या होता है, अभी तो आया नहीं है। फिर PGT ग्राफिक्स है, इसमें आप देखिए यहाँ पे एज लिमिट वही 36 होगी, PGT के लिए 36 यहाँ पे डिसाइड की गई है, और फीमेल के लिए कोई रिलेशन की बात यहाँ पे नहीं है जनरल कैटेगरी के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पे PGT ग्राफिक्स मेल की एक सीट है, वो भी अंडर एजड में है, और ये मेल की एक सीट है ग्राफिक्स की, जिसके अंदर होना क्या चाहिए दोस्तों, बैचलर इन फाइन आर्ट होनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइन से जो करता है ना, ग्राफिक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि अप्लाइड आर्ट है वो चलेगा इसके अंदर। BFA अप्लाइड आर्ट से कर रखा है, ग्राफिक्स से जिसने BFA कर रखा है ना वो चलेगा। फिर आपके पास हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट ये वगैरह आपके पास ये डिप्लोमा है 5 साल का तो भी चलेगा। फिर यहाँ पे एज लिमिट कितनी है, 36 है। इस तरीके से PGT संस्कृत है, इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए PGT संस्कृत से, तो ये भी चलेगा। इसके बाद में फिर नीचे और इस तरीके से PGT संस्कृत फीमेल की भी है वही सेम डिग्री। फिर एजुकेशनल, ये वोकेशनल आ गया, इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए। फिर अपन चलते हैं PGT इंग्लिश की भी है, इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए इंग्लिश के अंदर, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन का होना चाहिए। फिर इसके बाद में PGT इंग्लिश फीमेल है, TGT की ये देखिए दोस्तों, TGT कंप्यूटर साइंस का देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुल 6 सीटें हैं, अंडर एजुड की 5 सीटें हैं। ये TGT कंप्यूटर साइंस सीधा लिखा है, इसके आगे फीमेल मेल कुछ भी नहीं है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BSc होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस से, BSc कंप्यूटर साइंस से तो चलेगा, BCA होगा तो चलेगा, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT बैचलर डिग्री IT से की हुई है तो भी चलेगा, BCA किया हुआ है तो भी चलेगा, ठीक है। ये 1 नंबर डिग्री है तो चलेगा आपके पास। ग्रेजुएट डिग्री है, फिर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन जो B.Ed है और इट्स इक्विवेलेंट रखता है तो चलेगा, ग्रेजुएट विद बैचलर है। अगर A लेवल की आपने ये डिग्री कर रखी है तो चलेगा। फिर 2 नंबर ये वाली देख लो, फिर 3 नंबर ये वाली देख लो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलेगी, इसमें से कोई सी भी है। तो इसका लेवल पे 7 है, आपको पता है TGT का 7 होता है, PGT का 8 होता है, एज लिमिट 32 है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि जो ड्राइंग टीचर की जो वैकेंसीज आएगी ना दोस्तों, ड्राइंग टीचर की वैकेंसीज के अंदर ड्राइंग टीचर वाले ध्यान देना कि उसके लिए जो वैकेंसीज होगी दोस्तों, उसमें एज लिमिट यही है 32, यानी कि उसमें 32 से कम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं। ये बात ध्यान देना है आपको, 32 एज से जो कम वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी 32 अभी हुई नहीं, एक दिन कम है तो भी अप्लाई करेगा। 32 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, 32 के बाद वाले जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन दिल्ली से बाहर वालों को नहीं मिलता है, दिल्ली वालों को ही मिलता है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ये पारा 7 है, ये टेबल है, उसमें देखना पड़ता है, ये दिल्ली वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। जो बाहर वाले कैंडिडेट है उनके लिए 32 एज रिलैक्सेशन है। तो ड्राइंग टीचर वाले आप ध्यान दो, 32 आपकी एज लिमिट यहाँ पे निश्चित हो गई है, ठीक है। जिनको 1-2 साल मतलब कोई 31 चल रहा है, किसी को 32वां साल लगा है, तो वो भी इसमें अप्लाई करोगे, ये आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है। 2 साल का एक तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। फिर ये होम्योपैथिक कंप्यूटर वगैरह, तो ये अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही है और इसके बाद में है ना जो एडवर्टीजमेंट जो है दोस्तों, वो जो है वो आएगा अभी, ठीक है। ये 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आएगा, जिसमें जो वैकेंसी जो भी बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी बाकी है नहीं आई है, तो वो आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये वाली साइट है दोस्तों, ध्यान देना, DSSS ऑनलाइन, मैंने कहा था ना DSSS ऑनलाइन पे जाके आपने अगर पहले फॉर्म फिल किया तो आपको पता है, अगर नहीं किया तो नए फॉर्म फिल कर रहे हो, नए कैंडिडेट है, तो इस पे जाके फॉर्म फिल होगा। DSSSonline.nic.in पे ये साइट आप गूगल कर सकते हो, और इस पे जाके फॉर्म फिल होगा, और यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, आपकी ID बन जाएगी, आपका जैसे आपकी फेसबुक ID होती है, इंस्टाग्राम ID होती है, वैसे ID बन जाती है।
जैसे उसमें आपकी फ़ोटोज़ अपलोड रहती है, कभी भी आप जाके देख सकते हो, वैसे ही इसके अंदर है। आप आजीवन आगे तक एक आपकी आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी इसके अंदर। आप आगे तक आजीवन जो भी आपने एग्ज़ाम दिया होगा वो एग्ज़ाम जो है वो पेपर इसके अंदर हमेशा रहेगा। आप पेपर कभी भी देख सकते हो, ठीक है। आपके मार्क्स कितने आए थे, आपने कौन कौन से पेपर दे रखे हैं, सारी डिटेल उसके अंदर परमानेंटली ऐड होती है। आप कभी भी जाके देख सकते हो, अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड रहेगा। ये है दिल्ली बोर्ड का, ठीक है, सिस्टम। फॉर्म डेट आपको बताई दी है मैंने, 17 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 15 सितंबर तक भरे जाएंगे। यहाँ पे डेट दोबारा से देख लीजिए, ये रही 17 अगस्त 2023 से लेकर के 15 सितंबर 2023 तक यहाँ पे फॉर्म फिल होगा, ठीक है। इसके बाद में लिंक जो है वो हटा दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड है, फॉर्म क्लोजिंग डेट आपको यहाँ पे दोबारा से मेंशन की गई है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी, फॉर्म फ़ी कितनी लगेगी। फॉर्म फ़ी है जो 100 ओनली है, यानी कि 100 रुपये। एप्लीकेशन फ़ी है मात्र 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये हैं। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, SC है, ST है और PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, उनको ये फीस भरनी नहीं है, ठीक है। जो वुमेन कैंडिडेट है ना, जो फीमेल हैं, दिल्ली से बाहर भी हैं, दिल्ली की भी फीमेल है, फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी, उसके लिए ये फॉर्म जो है फ्री है। और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये लगेंगे। दिल्ली वाले SC ST के जो कैंडिडेट हैं, PWD वाले कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस मैन वाले हैं, वो भी इसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात आती है तो ये 100 रुपये आपके लगेंगे जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, और फीमेल जनरल हैं उनके लिए फ़ीस नहीं लगेगी। और भी है, ये आप पढ़ लेना। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम है A1 टीयर, जिसमें 1 टीयर एग्ज़ाम है। टेक्निकल ये पोस्ट कोड इसके ये हैं 32-23 है। तो ये ड्राइंग म्यूजिक टीचर वाला 1 टीयर है। म्यूजिक टीचर वाला क्या है? 1 टीयर, जिसमें 32-23 ये कोड है। जिसने भी ये आपको कोड आपके बारे में पता होगा, आपको आपके कोड के बारे में पता होगा, तो ये यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। साइलेबस यहाँ पे दे रखा है, जनरल का सिलेबस। बी का तो आपको पता ही है, 100 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन हो गए। सेक्शन ए के अंदर 5 सेक्शन क्रिएट किए गए हैं, पर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन हैं और 20 मार्क्स के हैं। तो सेक्शन ए में भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए, सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। इस तरीके से ये कुल 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। ऑनलाइन मोड में पेपर होगा दोस्तों, ये आपको पता होगा। आपका टीयर 1 टीयर है या 2 टीयर है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 1 टीयर है तो ये 32-23 कोड है, ये तो उसका है म्यूजिक टीचर का। 33-23 उसका है स्पेशल एजुकेशन टीचर का, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ये यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। फिर 1 टीयर टीचिंग जो है, इसके अंदर 33-23 ये आ गया दोस्तों। 33 टीयर टीचिंग का 1 टीयर टीचिंग के अंदर, उसके अंदर भी ये 5 ये चीज़ आपको पढ़नी है। सेक्शन ए में वही 100 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में वही 100 क्वेश्चन है, सेक्शन बी तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर MCQ क्वेश्चन आते हैं। इसमें टीचिंग मेथोलॉजी भी शामिल होती है दोस्तों, याद रखना। इसके अंदर जो है ना, ये टीचिंग मेथोलॉजी भी शामिल होती है। /BEd के जो इक्विवेलेंट होती है ना टीचिंग मेथोलॉजी, जो BEd के अंदर पढ़ते हैं, वो इसके अंदर आती है दोस्तों। फिर 1 टीयर के अंदर जनरल की जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये भी MCQ सेक्शन ए है, जिसमें 40 मार्क्स ईच में है, उसमें यही होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, जनरल है ये तो। और टीचिंग वाले में तो होता है। ये टीचिंग है 1 टीयर की, जिसके अंदर ये पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर इस तरीके से 100 क्वेश्चन और इसमें दूसरे में 200 क्वेश्चन, तो 300 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से ये चीज़ होगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और है, फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑल टेक्निकल पोस्ट कोड्स ऑफ मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मार्क्स है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, मैंडेटरी है ये। इन टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन R/O सेक्शन बी विच बी डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन सेक्शन ए।
कहने का मतलब है कि सेक्शन ए जो है यानी जीके वाला उसके अंदर आपको 40% की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको सब्जेक्ट के अंदर 40% स्कोर करना है। ये भी ड्राइंग टीचर के अंदर लागू होता है, ये सारे के अंदर लागू हो गया। जीके के अंदर आपको 40% कवर करने की जरूरत नहीं है, आपको सब्जेक्ट के अंदर 40% करना जरूरी है, ये यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लागू हो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लागू होती है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, यानी कि 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका सही है वो कट कर दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। इसके बाद में थर्ड नंबर टॉपिक है, नेगेटिव मार्किंग है। थर्ड नंबर टॉपिक, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 1 टीयर 2 टीयर रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप इज गिवन एट सब्जेक्ट पारा 5 बिलो, नीचे दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन। लिंक फॉर मॉक टेस्ट विद विच आल्सो इंक्लूड, ये मतलब लिंक जो है मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, वो लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा थोड़े टाइम बाद। मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम, 1 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। और इसके बाद में ये यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और ये मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका जो देखिए दिल्ली से बाहर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% है, जो सब्जेक्ट के अंदर है आपको 40% कवर करना है दिल्ली से बाहर वालों के लिए। जो दिल्ली वाले ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 35% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 35% ही कवर करना है आपको सब्जेक्ट के अंदर। एससी के लिए, जो एसटी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनके लिए 30 ही क्वेश्चन करने हैं। मतलब सीधी सी बात है, 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट के अंदर सही है मिनिमम, मतलब सीटें खाली रह जा रही है तो ये सीट जो फिल हो सकती है इससे, बाकी तो जो कट ऑफ जाएगी उस पर डिपेंड करता है। बाकी पास मार्किंग ये इतनी है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। DT+B reserved its right to prescribe minimum cut-off marks for any post as per availability of a candidate. If there are 2 or more candidates in the same category are having equal marks in Tier 1 examination, तो इसके अंदर अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे कुछ बातें हैं वो आप पढ़ लेना। SC/ST के लिए, फिर यहाँ पे पर्सनल डिसेबिलिटीज के लिए, फिर दूसरा जे है, फिर के लिखा हुआ है, फिर आई लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में फिर रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्या है, कैटेगरी एक बार बरी मतलब आपने फिल कर दी तो वो चेंज नहीं होगी। जैसे आपने सोचा कि EWS में लगा देते हैं, बाद में आप EWS फॉर्म वो जो है वो बनवा लोगे प्रमाण पत्र, और बाद में आपका अगर नहीं बनता है फिर आप बोलोगे सर मैं जनरल में जाऊँगी, जनरल में हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। आप पहले जनरल में फिल कर रहे हो, बाद में आपने EWS का फॉर्म फिल करवा लिया, फॉर्म बनवा लिया, बाद में आप बोल रहे हो कि सर मैंने तो EWS का मेरे पास फॉर्म है, अब EWS में कर दो, तो नहीं हो सकता। हाँ, जनरल सामान्य है, आप EWS का प्रमाण पत्र नहीं है तो जनरल में आप ऐसा नहीं होता, चेंज नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बोर्ड्स का ये दूसरा तीसरा भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट एंड दे मस्ट अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये बात मैंने भी बोला है। जो OBC वाले कैंडिडेट हैं वो क्या होंगे, अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आएंगे दोस्तों, दिल्ली से बाहर वाले भी, ठीक है। तो फिर इसके अंदर जो SC/ST वाले बच जाते हैं उनका क्या, तो उनका भी देख लेते हैं। OBC फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, वैलिड सर्टिफिकेट, ग्रांट ऑफ बेनिफिट्स, रिजर्वेशन ऑफ OBC सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, ये वाली, ये 1 नंबर तो सीधा दिल्ली का होना चाहिए, दूसरा ये भी दिल्ली का होना चाहिए, तो OBC दिल्ली का ही चलेगा। SC/ST वाले देखते हैं क्या होता है इसमें,
A candidate belonging to SC, ST, OBC who is provisionally nominated is selected in the same standard as applicant reserved candidate who appears the combined merit list teacher as on merit candidate. Such candidate is adjusted against underreserved point of reservation roster. Applied to underreserved candidate shall not be adjusted against reserved vacancies. यानी कि अंडर रिजर्व वाला होता है वो उसके अंदर SC ST इन सीटों में नहीं जा सकता. इन अदर वर्ड्स व्हेन ए रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड इज अप्लाइड नॉमिनेटिंग सेलेक्टिंग ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट फॉर एग्जांपल ऑफ एज लिमिट ये फलानी डिग्री जो भी है कैंडिडेट आर टू बी काउंटेड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज. सच कैंडिडेट वुड बी deemed to be unavailable of consideration against अंडर रिजर्व वैकेंसीज. ये आप गूगल ट्रांसलेट करके देख सकते हो दोस्तों, एक बार कर लेना, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्लियरली. इसके बाद में एज रिलेक्सेशन यहाँ पे दी गई है. जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए एज रिलेक्सेशन यहाँ पे लागू होती है. ये यहाँ पे एज रिलेक्सेशन दे दिया. फिर ये गाइडलाइन कुछ इस तरीके से ये भी आप देख सकते हो. उसके बाद में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ये कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है. आप वीडियो पॉज कर लेना फिर देख लेना, ठीक है. कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है. जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप देख सकते हो. किस तरीके से एग्ज़ाम है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखो. ये क्लियरली सारी चीज़ें लिखी गई है. फाउंड क्वालिटी ऑफ मिसकंडक्ट अगर क्वालिटी पाई जाती है तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है. इसके बाद में फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डेसिमल फाइनल है यहाँ पे. फिर यहाँ पे ये ऑफिस मेमोरेंडम दिया है, इसका ये देख लो क्या चीज़ है. रिलैक्सेशन एज लिमिट का ये जो है वो किसके लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, ये यहाँ पे उसका नोटिस है दोस्तों, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना आराम से. फिर ये नोटिस है. मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं. फिर ये किस चीज़ का ये भी देख लो आप एक बार के लिए, नोटिस है. तो जो काम की चीज़ें वो देख लो आप, वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है. वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेके देख लो या पॉज करके देख लो. फिर नेक्स्ट ये है. फिर इसके बाद में ये यहाँ पे ये आ जाता है. फिर ये ऑफिस मेमोरेंडम दोबारा से एक नोटिस है कुछ. इस वीडियो को आप पॉज कर लेना जहाँ पे आपको देखना है. तो ये कुल 36 पेज के अंदर आपकी वैकेंसी है वो क्लियर हो गई है. तो ड्राइंग टीचर वालों के लिए आपको पता है फीमेल कैटेगरी के लिए क्या है, ठीक है. फीमेल कैटेगरी की फॉर्म फीस भी लगेगी. SC ST कैटेगरी जो है उनके लिए मैक्सिमम एज 32 है, उसको एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है दोस्तों. एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है SC ST कैटेगरी के लिए. यहाँ पे है ना ये जो है ना ये लागू होगा, ये SC ST कैटेगरी के लिए लागू होगा दोस्तों, ध्यान देना. वो जनरल के लिए 32. यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वाली बात लिखी गई है ना, यहाँ पे अभी हमने देखा, ये देखो ये SC ST ये जो है ना ग्रुप B है हमारा, जो वो था ड्राइंग टीचर वाला था, B था या C था, B था शायद. SC ST उसमें 36 है. SC ST के लिए 2 सीट थी उसमें. PGT फाइन आर्ट पेंटिंग की जो सीट है फीमेल कैटेगरी के लिए जो 2 सीट है, SC ST की दोनों सीटें, एक SC की एक ST की है. 5 साल उसमें और ऐड कर दीजिए. 36 प्लस में 5 कितने हो गए 41. तो कुल आप 41 साल तक इसमें आप ऐड कर सकते हो, फॉर्म जो है फिल कर सकते हो, ठीक है. इसी तरीके से जो OBC है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा. अब बात आती है जो TGT ड्राइंग टीचर की वैकेंसीज है उसकी एज लिमिट है 32. ये जनरल के लिए हो गई. उसमें प्लस 3 ऐड कर दो तो वो OBC के लिए, क्योंकि OBC की रिलैक्सेशन कितनी है 3 साल की है. 3 और ऐड कर दो तो हो गए 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, जो OBC वाले दिल्ली वाले कैंडिडेट. फिर दिल्ली वाले SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है. तो 32 प्लस में 5 कितने हो गए 37 हो गए. तो उनको 37 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं SC ST वाले कैंडिडेट, ठीक है. तो ये रिलैक्सेशन हो गया. फिर जनरल का रिलैक्सेशन कितना है 32 है. तो ये यहाँ पे हो गई सारी बातें क्लियर. अब जब भी नोटिफिकेशन वैकेंसी नहीं आएगी तो मैं सबसे पहले वीडियोस जो है यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप देख लेना. और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें
और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट आपको क्या वीडियो चाहिए, किसके रिगार्डिंग चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।